गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी, ये आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। चलिए देखते हैं, आज मैं पार्ट 12 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू मार्क 11 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। अपना ह्यूमन ऑर्गन जो है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में पूछा गया है। वो हम जानते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, स्किन है, साथ में आई है, ईयर है, ये सब ऑर्गन्स है। ग्लैंड नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत हो जाइए। ग्लैंड जो है सबसे बड़ा लिवर है, और स्किन जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं ऑल ओवर द बॉडी सबसे बड़ा ऑर्गन। अगर इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसलिए यूज़ होता है कि एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होता है, मतलब जो भी हमने खाया उसको बाहर निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेशन करने के लिए फूड को उसमें हेल्प करता है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा गया है, वो है थायराइड। जैसे कि हम जानते हैं, जिसको गॉइटर भी एक बीमारी हो जाता है और आडम्स एप्पल भी कहते हैं, वो बटरफ्लाई शेप के अंदर आप देखने को मिलता है। अगला जो है, अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम। जैसे कि जो भी अमीबा है वो किस किस्म का क्लास है, वो फाइलम क्लास का। और वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। जैसा हमारा साल्मोनेला टाइफी है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, जो अब हम लोगों को टाइफाइड बीमारी फैलता है। नेक्स्ट जो है अनिलिडा, ये वॉर्म्स है। और लीचेस जो होते हैं, खून को सक करते हैं, वो अनिलिडा ग्रुप के हैं। और पोरीफेरा जो है, स्पॉन्जेस जो भी होते हैं वो पोरीफेरा ग्रुप के होते हैं। और बाकी फ्लैट वॉर्म्स जो भी होते हैं वो प्लाटी हेलमिंथस है। इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखिएगा, सब कुछ आपको आसान हो जाएगा। सेस्मोमीटर जो होता है, किसने इन्वेंशन किया सेस्मोमीटर को? एक लुगी पामेरी है, इसने सेस्मोमीटर की खोज की थी। इसका जो मेन इंटेंशन है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, और जिस स्केल पे वो मेज़र करते हैं वो रेक्टर स्केल है। और अलेक्जेंडर पार्क्स वो इंसान है जो मेटालर्जिस्ट है, यानी मेटल के बारे में वो स्टडी करता है। अलेक्जेंडर पार्क्स। अलेक्सी पजतनो जो है वीडियो गेम डिज़ाइनर है, ये आप याद रखिएगा। बाकी जो 4 ऑप्शन है उसके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो गेम डिज़ाइन करता है अलेक्सी पजतनो। नेक्स्ट जो है रैंसम एली ओल्ड्स, ये ऑटोमेटिव डिज़ाइनर है। ये जो भी ऑटोमेटिव है उसका डिज़ाइनिंग करता है रैंसम एली ओल्ड्स। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हम जानते हैं, ऐसी कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। सीधा ब्लड अगर आपको कहीं लग गया, आपको खून कंटिन्यूस बहने लगता है। ऐसे कौन सी विटामिन की वजह से, इस हिसाब से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, वो है विटामिन के। इसी का दूसरा नाम है नैफ्थोक्विनोन कह सकते हो, या फिलिलोक्विनोन कह सकते हो। और बाकी ये विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल है, और साथ में हम लोग विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, और विटामिन B12 को थायमिन कह सकते हो। अलग अलग हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज़ नोन एज। जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो हम लोग सूर्य से और पानी वगैरह प्लांट वगैरह लेके सीधा वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके। सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, सोलर एनर्जी से लेके केमिकल एनर्जी तक आप देख सकते हो किस हिसाब से ये प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बाकी अब्जॉर्प्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ है। और रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या, अलग अलग आप जानते हैं। विच वायरस कॉजेस चिकन पॉक्स? वेरियोला वायरस जो है चिकन पॉक्स
और इसको स्मॉल पॉक्स भी कह सकते हो, उसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। रूबेला वायरस वो चीज़ है, जर्मन मीज़ल्स मेन इसी वायरस की वजह से, रूबेला वायरस की वजह से होता है। हेप्स जोस्टर वायरस प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। चिकन पॉक्स हेप्स जोस्टर वायरस से होता है, और वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स की वजह से होता है, और रबीज़ जो है हम जानते हैं कुत्ते काटने की वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। सो यहाँ पे जो पूछा गया, चिकन पॉक्स पूछा गया है। सो हेप्स जोस्टर वायरस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमें चिकन पॉक्स होता है। टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स पूछा गया अपने शरीर में 206 अडल्ट में होता है, और 305 छोटे बच्चों में होता है। मुंह में 14 होते हैं, और 33 बोन जो है वर्टिब्रे में होता है, वर्टिब्रे कॉलम में। रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो सीधा ओजोन लेयर पे अफेक्ट करता है। इसकी वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेस है, सूरज से जो निकलने वाली रेस सीधा धरती पे गिरता है, और यही मेन रीज़न है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, इसका कोई असर नहीं है। हम लोग इसको बच्चों को डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते रहते हैं, एनेस्थीसिया टाइप में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड कोई रोल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक पॉइजनस गैस है, जिसको हम लोग बहुत ही पॉइजनस कह सकते हो, इवन डेथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन से मिल जाता है। ये जो अनेजॉल स्प्रे वगैरह होता है उसकी वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियान गैस होता है, उसी की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज जॉइंड बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें नाइट्रोजन जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड से जॉइन हुआ रहता है। बाकी ऑक्सीजन जो है, हीलियम का क्या रोल है, क्लोरीन का क्या रोल है, आप देख लीजिएगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें स्वेटिंग जो होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी में जो भी पसीना निकलता है वो एक किस्म का एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो। बाकी रेस्पिरेशन, कंबशन एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इनका कोई रोल नहीं है। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ऐसी कौन सी कैटलिस्ट है जो मिल्क से सीधा कर्ड कन्वर्ट करता है? हम जानते हैं इसके अंदर लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है, और ये लैक्टेज है जो मेन कैटलिस्ट है, जो मिल्क से सीधा कर्ड बन जाता है, और एक बैक्टीरियम है। पेप्सिन वो चीज़ है प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। इन्वर्टेज वो चीज़ है कैंडी लिक्विड सेंटस में इसको इन्वर्टेज को यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डायस्टेज वो चीज़ है स्टार्च को सीधा माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? वो है लैक्टोमीटर, जो प्योरिटी ऑफ मिल्क की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी मेजर करता है, और हाइग्रो जो है ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ये टेंटोमीटर क्या है, कैलोरीमीटर क्या है, आप लोग मुझे देख के बताएंगे और मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, लेकिन वाटर वेपर का हैज़ मेन रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन तो O3, नाइट्रोजन आप चिप्स वगैरह प्रिजर्विंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ओजोन जो है आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसकी अफेक्ट करता है, और बाकी यूवी से बचाता है, इन यूवी और इंफ्रारेड रेड से। ये कौन सा लेयर हम जानते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर। ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर उपस्थित है, आप लोग मुझे कमेंट करिए। सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, इनमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में क्लॉटिंग वगैरह नहीं होता, यही मेन रीज़न है। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल हम जानते हैं विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से
ये रिकेट्स में बोलेग या नॉकनीस होने का संभावना ज़्यादा है। और स्पाइडर्स बिलोंग टू द फाइलम, कौन सी फाइलम? वो एंथ्रोपोडा फाइलम, जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह सब इसी के अंडर आ जाता है। मोलस्का, जो स्नेल्स होते हैं वो मोलस्का टाइप के हैं। और एनेलिडा जो है अपना जितना भी अर्थवॉर्म्स है ये सब एनेलिडा क्लास के बोल सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी? जैसे कि इनमें देखा जाए वाटर की इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं जितना डेंसिटी मर्क्यूरी का आप देख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। और सबसे ज़्यादा मास जो होता है केरोसिन का नहीं, लेड का नहीं, वाटर का नहीं, पर मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा है। आप कभी मैग्नीशियम आप हाथ में पकड़ के देखिएगा, काफ़ी वेट रहता है, इसीलिए उसका मर्क्यूरी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। और ये कैरेक्टर उसका कभी चिपकता नहीं किसी वॉल्स ऑफ द कोई भी ग्लास पे, जैसे मैं पानी वगैरह चिपकता है वैसे ये चिपकता नहीं, एडहेसिव नेचर का है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी लेड पेंसिल्स हम जानते हैं, जो ग्राफाइट यूज़ होता है, जो लेड होता है पेंसिल के अंदर। और केरोसिन जो है हम लोग सोडियम मेटल होता है जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसको स्टोर करने के लिए हम केरोसिन यूज़ करते हैं, और बाकी एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अगला, विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज ए स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है। यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT है, दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। पर यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है इनमें स्केलर क्वांटिटी आप ये कह सकते हो कि लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, बाकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेट जो हो गया, इम्पल्स, F/T, यंग्स मॉड्यूलस, ये सब अलग चीज़ है। नेक्स्ट जो है 1 हॉर्स पावर कितने बराबर की होता है वाट की? 746 वाट का बराबर होता है हॉर्स पावर। आइंस्टाइन जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने फार्मूलेट किया है, जैसे कि हम देखते हैं E = mc², उन्होंने एक फार्मूला दिया गया है। बाकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, यहाँ पे v² होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी mg है, जानते हैं। और बाकी रो इज़ इक्वल टू मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, न्यूटन ये मोमेंटम फॉर्मुलेट हुआ है। और फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टू द अर्थ, वो कौन सा फोर्स है? जो द वेट ऑफ द बॉडी जो होता है, अपना जो वेट W = mg, वो वही वेट है द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टू द अर्थ, W = mg। सो इन दोनों का प्रोडक्ट है मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी आप जानते ही हैं। विच ऑफ द इक्वेशन इज़ करेक्ट? S = U2 + ½ AT² होनी चाहिए, V = U + AT भी सही है। यहाँ पे V² - U² = 2AS। इनमें से तीनों में ये V² - U² = 2AS सही है। B का भी सही है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल है, इसलिए इसको दिया गया है। मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, आप एक बार देखिएगा, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और एक अलग अलग सेक्शन बनाया, सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा, आप लोग ज़रूर गौर करिएगा इस पर। अगला, वर्किंग ऑफ द रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो वर्किंग ऑफ द रॉकेट है किस प्रिंसिपल पे आधारित काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये याद रखिएगा, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, केपलर्स जो है जोहानिस केपलर, लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन, और न्यूटन्स लॉ जो है लॉस ऑफ इनर्शिया और फोर्स मोमेंटम बताया। और इसमें थर्ड लॉ जो है एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताया। ये रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ये रॉकेट बताता है। बाकी कूलम्स लॉ क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। द वैल्यू ऑफ G इज़ एट 0। जैसे कि हम जानते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोल में बहुत ज़्यादा वेट होगा, वहाँ पे मैक्सिमम वेट होता है। और सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या होगा? एकदम शून्य हो जाता है। पर और यहाँ पे देखा जाए माउंट एवरेस्ट पे आप जाओगे तब भी वहाँ इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा असर आपको पोल्स में मिलेगा। सो ज़ीरो जो है शून्य होता है, जब धरती को खोदोगे सेंटर तक तो वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है।
द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज व्हाट, हम जानते हैं पावर जो होता है W/T, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। अगर इनमें पूछा गया है इनका जो पावर का जो यूनिट्स क्या है, और वर्क का जॉल है, पावर का वाट है, और वर्क इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एस के प्रोडक्ट है। और एनर्जी जो होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं, ये एनर्जी का डेफिनेशन है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। और चार्ज जो होता है, चार्ज इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, और ये नेगेटिवली होता है, और प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं और अंदर होते हैं, ये अराउंड द आटम घूमते रहते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं प्लस और माइनस होते हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं, हर पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस तो पक्का ही होगा। डॉपलर इफेक्ट जो है कहाँ अप्लीकेबल होगा? ये डॉपलर इफेक्ट वो चीज़ है, हम जानते हैं जब कोई ट्रेन दूर से आ रहा हो और साउंड बढ़ जाता है, और एक बार दूर जा रहा हो साउंड घट जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट जो है किस प्रिंसिपल पे आधारित है? साउंड वेव्स के बारे में बताता है। बाकी साउंड वेव्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, लाइट वेव्स जो होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, और ये मूविंग ट्रेन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। कार्बन जो होता है वन टाइप ऑफ एलिमेंट है, हम जानते हैं इनका एलोट्रोप्स, ग्राफाइट और साथ में डायमंड वो इंसुलेटर है जिसमें करंट पास नहीं होता, और ग्राफाइट हम जानते हैं ये कंडक्टर है जिसके अंदर करंट पास हो जाता है। और यहाँ पे एक मेटल के बारे में पूछा गया है, और जैसे यहाँ दिए सोडियम और लिथियम, ये सब ऑस्मियम, ये सब मेटल्स है। सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, ऑस्मियम हेवीएस्ट मेटल है। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हम जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को नॉन मेटल जो होता है जैसे कि रेड ब्रोमाइन है, ये रेड ब्रोमाइन वो चीज़ है जो नॉन मेटल है, और ये लिक्विड शेप में हम देख सकते हो। बाकी अगला ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट टेक्स प्लेस, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इसमें, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स गेन रिडक्शन प्रोसेस में होता है, और आपको प्रोटॉन्स आर गेन्ड पॉजिटिव, और यहाँ पे जो भी प्रोटॉन्स होते हैं हम जानते हैं पॉजिटिव नेचर के हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव नेचर के होते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़, ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव है, लेकिन अगर पूछा जाए मोस्ट डिफ्यूजिव एलिमेंट क्या है तो आपको बताना चाहिए यहाँ पे डिफ्यूजिव, यानी जैसे पेट्रोल है किस हिसाब से वो बाहर निकल जाता है जल्दी जल्दी, वैसे ही नाइट्रोजन जो होता है वो भी जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। और हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट है। सल्फ़र कहाँ यूज़ होते हैं आप लोग देख लीजिएगा। द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आप बहुत ज़रूरी है। जो भी इलेक्ट्रिक हीटर है घरों में यूज़ करते हैं वो किस हिसाब से क्या उसका अलॉय है, जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है जिसको हम लोग बनाते हैं वो है निक्रोम। निकल और क्रोमियम दोनों का मिश्रण है ये निक्रोम, और ये हीटर में यूज़ किया जाता है। और आपको याद रखना चाहिए कॉपर जो होता है घरों में, बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जैसे कि कभी जो भी थंडर वगैरह लाइटनिंग आ जाता है, उस लाइटनिंग आने के बाद और कॉपर को बना हुआ वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, सीधा हेल्प करता है किसके लिए, वो हेल्प करता है कि वो कॉपर बहुत ही हेल्पफुल है, और वो जो भी लाइटिंग है दैट विल नॉट कम, मतलब आपका बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगा। बाकी एल्यूमिनियम जो है एयरप्लेन बनाने में, प्लेन्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सो यही काफ़ी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK और GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री में दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।